नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN नेशनल और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। पश्चिम बंगाल में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव किसी के लिए सत्ता में बने रहने की लड़ाई है तो किसी के लिए कुर्सी हथियाने की, किसी के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा की। इस बात पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें कौन जीतेगा और कौन विपक्ष की भूमिका में रहेगा। राजनीति पर बहस करने वाले अक्सर कहते हैं कि चुनावी गणित हमेशा सीधा नहीं होता। इसकी वजह यह भी है कि चुनाव कभी मुद्दों पर होते हैं तो कभी नतीजे उम्मीदवारों पर निर्भर होता है। इसमें कई बार एकदम अलग समीकरण काम करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के समीकरण में कई राजनेता अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई दूसरों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। कई लोग बंगाल के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन ये लोग किसी न किसी तरीके से इस चुनाव के अहम किरदार के तौर पर उभरे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी जो अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है, दूसरी तरफ है बीजेपी जिसके तमाम बड़े दिग्गज, चाहे वो पीएम मोदी हो, सीएम योगी हो या फिर अमित शाह हो। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की धरती से अयोध्या के राम मंदिर की बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को ललकारा है। गंगरामपुर में रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि दीदी कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। बंगाल की भूमि पर हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अपने संबोधन में अमित शाह ने लोगों से पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। 550 साल से कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, डीएमके रामलला को टेंट में रखे थे। अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस तक सबने राम मंदिर का विरोध किया। शाह ने ममता को टारगेट करते हुए आगे कहा कि ये हुमायूं कबीर दीदी का ही एजेंट है और दीदी आपके इशारों पर वो बाबरी मस्जिद बना रहा है, मगर दीदी आपका टाइम अब समाप्त हो गया। यहाँ बीजेपी सरकार आने वाली है, यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। इससे पहले भी शाह ने 11 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में दो टूक कहा था कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात करने वालों के साथ बैठने से अच्छा हम 20 साल विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। इसमें हुमायूं और बीजेपी के कथित रिश्तों को लेकर सवाल उठाया गया था। जब से हुमायूं कबीर ने बाबरी का मुद्दा उछाला है, वो बंगाल से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में बना रहता है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उनसे गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी थी। इस घटनाक्रम से चुनाव से ठीक पहले बंगाल का सियासी गणित बदल गया। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अपने चुनाव अभियान के दौरान अक्सर ये कहती हुई नजर आती है कि राज्य की सभी 294 सीटों पर वही उम्मीदवार है। ममता बनर्जी 4 दशक से भी लंबे समय से राजनीति में एक्टिव है। उन्होंने साल 2011 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर वाम मोर्चा के 34 साल लंबे शासन का अंत किया था। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद बीते 15 साल से वो लगातार सत्ता में है। बीते कुछ समय के दौरान उनकी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे। राज्य में विभिन्न मुद्दों पर आम लोगों की नाराजगी भी सामने आती रही, लेकिन ममता का परचम बुलंद रहा। बहरहाल अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में क्या बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल का जो इतिहास है वो बताता है कि जब भी कोई पार्टी यहाँ सत्ता में आई है तो उसने दशकों तक राज किया है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर बताइएगा।